अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ। दूसरों को तो उनकी धम्म देशना का लाभ मिला है, किंतु उनके पिता को नहीं, और ना ही उनके संबंधियों को। शुद्धोधन के एक दरबारी का पुत्र काल उदाई यह संदेश लेकर बुद्ध के पास गया। संदेश वाहक ने आकर कहा, हे लोक में सम्मानित तथागत, आपके पिता आपके आगमन की वैसे ही प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसे कमलिनी सूर्योदय के लिए लालायित रहती है। तथागत के पिता तथागत ने पिता का निवेदन स्वीकार कर लिया और विशाल भिक्षु संघ के साथ पितृगृह कपिलवस्तु की ओर प्रस्थान किया। बुद्ध जगह जगह ठहरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन काल उदाई उनसे आगे चलकर पहले पहुंच गया, ताकि शुद्धोधन को यह सूचना दे सके कि बुद्ध आ रहे हैं और मार्ग में ही हैं। शीघ्र ही यह समाचार शाक्य जनपद में फैल गया। हर किसी की जबान पर यही बात थी कि राजकुमार सिद्धार्थ, जो संबोधि प्राप्त करने के लिए घर से बेघर होकर भ्रमण करते रहे, अब ज्ञान प्राप्त करके वापस कपिलवस्तु आ रहे हैं। अपने संबंधियों और मंत्रियों को साथ लेकर शुद्धोधन और महाप्रजापति अपने पुत्र की अगवानी करने के लिए गए। जब उन्होंने दूर से ही अपने पुत्र को आते देखा, तो वे उनके सौंदर्य, उनके व्यक्तित्व, उनके तेज को देखकर ठगे से रह गए और मन ही मन में प्रमुदित हो उठे, किंतु अभिव्यक्ति के लिए 500 में से पास शब्द नहीं थे। साथ ही कृपया अपना माइक अनम्यूट कर लें, ताकि जो सराउंडिंग साउंड है उससे दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो। निश्चय से यह उनका पुत्र ही था। यह सिद्धार्थ की ही आकृति थी। वह महासमण उनके हृदय के कितना समीप था, और तब भी उनके बीच कितनी दूरी थी। वह श्रेष्ठ महामानव अब उनके पुत्र सिद्धार्थ नहीं रहे थे। अब वह बुद्ध थे, सम्यक संबुद्ध थे, अरहत थे, सत्य के राजा थे, मानवता के शिक्षक थे। अपने पुत्र के धार्मिक पद का ध्यान कर शुद्धोधन रथ से उतरे, सर्वप्रथम अभिवादन किया और बोले, तुम्हें देखे 7 वर्ष बीत गए, इस क्षण के लिए कितने तरसे हैं हम। तब बुद्ध ने शुद्धोधन के सामने आसन ग्रहण किया। राजा ने आतुर होकर अपने पुत्र की ओर देखा। उनकी इच्छा हुई कि उन्हें नाम लेकर पुकारें, किंतु उनका साहस नहीं हुआ। सिद्धार्थ, वह मन ही मन बोले, सिद्धार्थ, अपने वृद्ध पिता के पास लौट आओ और एक बार फिर उसके पुत्र बन जाओ। लेकिन अपने पुत्र की दृढ़ता देखकर उन्होंने अपनी भावनाओं को बस में रखा। शुद्धोधन तथा महाप्रजापति दोनों पर निराशा हावी हो गई। इस प्रकार अपने पुत्र के सामने बैठे पिता अपने दुख में सुखी हो रहे थे और अपने सुख में दुखी। उन्हें अपने पुत्र पर गर्व था, किंतु वह गर्व टूट गया जब उन्हें ध्यान आया कि उनका महान पुत्र कभी भी उनका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। मैं तुम्हें अपना राज्य दूंगा, उन्होंने कहा, किंतु यदि मैंने ऐसा किया तो तुम उसे मिट्टी के समान ही समझोगे। तथागत ने सांत्वना दी, मैं जानता हूं राजन, आपका हृदय प्रेम से गदगद है। आपको अपने पुत्र के वियोग का बहुत दुख है, लेकिन प्रेम के जो बंधन आपको अपने उस पुत्र से बांधे हुए हैं, जो आपको छोड़कर चला गया, उसी करुणा के साथ आप अपने सारे मानव बंधुओं को गले से लगा लें। तब आप अपने पुत्र सिद्धार्थ के स्थान पर
उससे भी बड़े पुत्र को प्राप्त करेंगे। आपको वह मिलेंगे जो सत्य के शिक्षक हैं, आपको वह मिलेंगे जो निर्मलता के उपदेशक हैं, और आपको वह मिलेंगे जो ऐसी शांति और निब्बान को लाने वाले हैं जो आपके हृदय में प्रवेश करेंगे। जब शुद्धोधन ने अपने पुत्र बुद्ध के ये मधुर वचन सुने तो वह प्रसन्नता के मारे कांपने लगे। वह हाथ जोड़कर और आंखों में आंसू भरकर बोले, अद्भुत परिवर्तन है। दुखी हृदय शांत हो गया है। पहले मेरे हृदय पर पत्थर पड़ा था, किंतु अब मैं आपके महान त्याग का फल प्राप्त कर रहा हूँ। आपके लिए यही उचित था कि आप अपनी महान प्राप्त करुणा से प्रेरित होकर राज्य की शक्ति के सुख भोग का त्याग करते और धार्मिक निष्ठा का अपना श्रेष्ठ उद्देश्य प्राप्त करते। अब धम्म पथ की खोज कर लेने के बाद आप निब्बान की इच्छा रखने वालों को धम्मोपदेश दे सकते हैं। भिक्खु संघ सहित बुद्ध उस उद्यान में ही विराजमान रहे, जबकि शुद्धोधन वापस घर लौट गए। अगले दिन तथागत ने भिक्षा पात्र लिया और कपिल वस्तु में भिक्षाटन के लिए निकल पड़े। यह समाचार तुरंत फैल गया। जिस नगर में कभी सिद्धार्थ रथ में बैठे अपने सेवकों के साथ सवारी के लिए निकलते थे, आज उसी नगर में भिक्षा पात्र हाथ में लिए हुए घर घर में भिक्षा के लिए विचर रहे हैं। उनके चीवर का रंग भी लाल मिट्टी के ही समान है और हाथ में भिक्षा पात्र भी मिट्टी का ही है। इस अपूर्व जन प्रवाद को सुनकर शुद्धोधन शीघ्रता से वहां जा पहुंचे और बोले, आप इस प्रकार मेरा अपयश क्यों करवा रहे हैं? क्या आप यह नहीं जानते कि मैं आप और आपके भिक्षु संघ को आसानी से भोजन करा सकता हूं? तथागत ने उत्तर दिया, यह हमारी वंश परंपरा है, लेकिन यह कैसे हो सकता है? हमारे वंश में कभी किसी ने भोजन के लिए भिक्षा नहीं मांगी है। राजन, निश्चय से आप और आपका वंश राजाओं का वंशज होने का दावा कर सकता है, किंतु मेरा वंश तो बुद्ध का वंश है। उन्होंने भोजन के लिए भिक्षा ही मांगी और हमेशा भिक्षा पर ही निर्भर रहे हैं। शुद्धोधन ने कोई उत्तर नहीं दिया। तथागत आगे बोले, यह वंश परंपरा है कि जब किसी को कहीं छिपा हुआ खजाना मिल जाए तो उसमें से जो बहुमूल्य रत्न हो वह लाकर उसे अपने पिता को ही भेंट करता है। इसलिए मुझे आपको यह खजाना देने दो जो धम्म है। और तथागत ने अपने पिता से कहा, यदि आप अपने आप को इन मिथ्या स्वप्न जालों से मुक्त करें, यदि आप सत्य को देखें, यदि आप अप्रमादी बने रहें और यदि आप सद्धम्म रूपी निर्मल पथ पर ही चलें, तो आपको निब्बान प्राप्त होगा। शुद्धोधन ने मौन रहकर ये शब्द सुने और फिर उत्तर दिया, पुत्र, मैं आपके कथनानुसार आचरण करने का भरसक प्रयास करूंगा। तो अध्यक्ष जी, आज का ये जो पाठ है ये समाप्त हो गया। आगे के लिए क्या निर्देश है? जी सर, आगे पढ़ें। दूसरा पाठ पढ़ें जी। तो दूसरा पाठ है यशोधरा और राहुल से भेंट। तब तथागत को लेकर शुद्धोधन घर में गए। परिवार के सभी लोगों ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया, लेकिन राहुल माता यशोधरा वहां नहीं आई। शुद्धोधन ने उन्हें बुलवाया, किंतु उन्होंने उत्तर भिजवाया, निसंदेह यदि मैं आदर के किसी योग्य समझी जाऊंगी तो सिद्धार्थ मुझसे यहीं आकर मिलेंगे और मुझे देखेंगे। अपने सभी पूर्व संबंधियों और मित्रों से भेंट हो चुकने पर तथागत ने पूछा, यशोधरा कहाँ है? यह ज्ञात होने पर कि उन्होंने आने से इनकार कर दिया है, तथागत तुरंत उठे और सीधे उनके भवन में गए।
तथागत ने सारीपुत्र और मोगलान का को साथ में लेकर यशोधरा के कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने उन दोनों से कहा, मैं तो मुक्त हूँ, लेकिन यशोधरा अभी भी मुक्त नहीं है। इतने लंबे समय तक मुझे नहीं देख पाने के कारण वह बहुत दुखी है। जब तक उसका दुख आंसुओं के मार्ग से बह न जाएगा, उसका जी भारी ही रहेगा। यदि वह तथागत का स्पर्श भी कर ले, तो उसे रोकना नहीं। यशोधरा गहरे विचारों में खोई अपने कमरे में बैठी थी। जब तथागत ने प्रवेश किया तो स्नेहाधिक्य में वह एक लबालब भरे पात्र की तरह स्वयं को छलकने से रोक नहीं पाई। वह यह भूल गईं कि उनके स्नेह भाजन महामानव बुद्ध हैं, लोक शास्ता हैं, सत्य के महान उपदेष्टा हैं। उन्होंने तथागत के चरण पकड़ लिए और जोर जोर से रोने लगी। लेकिन जब उन्हें इसका ध्यान आया कि शुद्धोधन भी वहां उपस्थित थे, तो उन्हें लज्जा आ गई और वह वहां से उठी और आदर भाव सहित कुछ दूर जाकर बैठ गईं। शुद्धोधन ने यशोधरा की ओर से क्षमा याचना करते हुए कहा, इनका यह व्यवहार आपके गहन स्नेह में से उत्पन्न हुआ है और यह मात्र एक क्षणिक भावना नहीं है। इन 7 वर्षों में अपने पति से बिछड़ जाने के बाद जब इसने सुना कि सिद्धार्थ ने अपना सिर मुड़वा लिया है, तो इसने भी वैसा ही किया। जब इसने सुना कि सिद्धार्थ ने गहनों और सुगंधित द्रव्यों का परित्याग कर दिया, तो इसने भी उनका प्रयोग त्याग दिया। और जब इसने सुना कि इसके पति मिट्टी के पात्र में निश्चित समय पर ही खाते हैं, तो वह भी एक ही बार आहार ग्रहण करने लगी। यदि यह मात्र क्षणिक भावुकता नहीं है, इससे ऊपर है, तो यह सब इसके साहस का ही परिचायक है। तब तथागत ने यशोधरा को उनके महान गुण और उस महान साहस की याद दिलाई, जिसका परिचय उन्होंने सिद्धार्थ की पवज्जा के समय दिया था। उन्होंने कहा कि जब वह बोधिसत्व की अवस्था में बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे, उस समय उनकी निर्मलता, उनकी भद्रता तथा उनकी धम्मनिष्ठा ही उनका सबसे अमूल्य संबल सिद्ध हुई थी। यह उन्हीं के कुशल कर्म थे और यह उनके महान गुणों का परिणाम था। यशोधरा की वेदना अकथनीय थी। आध्यात्मिक उत्तराधिकार के रूप में उनके गौरव में वृद्धि हुई थी। उनके जीवन काल में उनके श्रेष्ठ आचार व्यवहार ने उन्हें एक अनुपम व्यक्तित्व प्रदान किया था। तब यशोधरा ने 7 वर्ष के राहुल को एक राजकुमार की तरह वस्त्र पहनाए और फिर उससे बोली, यह महासमण जिनकी छवि इतनी तेजस्वी है, तुम्हारे पिता हैं। उनके पास अक्षय निधि है, जिसे मैंने अभी तक नहीं देखा है। उनके पास जाओ और वह अक्षय निधि मांगो, क्योंकि एक पुत्र को अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करना ही चाहिए। राहुल ने उत्तर दिया, मेरे पिता कौन हैं? मैं किसी पिता को नहीं, बस केवल शुद्धोधन को ही जानता हूँ। यशोधरा ने बच्चे को गोद में उठा लिया और खिड़की में से बुद्ध की ओर इशारा किया, जो निकट ही भिक्षु संघ के बीच बैठे भोजन ग्रहण कर रहे थे, और राहुल को बताया कि वही उसके पिता हैं, शुद्धोधन नहीं। तब राहुल उनके पास गया और उनके चेहरे को देखता हुआ निर्भयता पूर्वक और अत्यंत स्नेह स्निग्ध स्वर में बोला, क्या आप मेरे पिता नहीं हैं? और उनके पास खड़े होकर उसने आगे कहा, हे महासमण, आपकी छाया बड़ी सुखकर है। तथागत मौन रहे। जब तथागत ने भोजन समाप्त कर लिया, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और महल से चले गए। किंतु राहुल पीछे पीछे हो लिया और उसने अपना उत्तराधिकार मांगा। राहुल को किसी ने नहीं रोका, स्वयं तथागत ने भी नहीं। तथागत ने सारीपुत्र की ओर देखा और कहा, मेरा पुत्र उत्तराधिकार चाहता है। मैं उसको यह नाशवान निधि नहीं दे सकता, जो अपने साथ चिंताएं और दुख लाती है, लेकिन मैं इसे निर्मल जीवन का उत्तराधिकार दे सकता हूँ, ऐसी निधि जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। तब राहुल को गंभीरता के साथ संबोधित करते हुए तथागत बोले, सोना, चांदी और हीरे जवाहरात तो मेरे पास नहीं है, किंतु यदि तू आध्यात्मिक निधि प्राप्त करने का इच्छुक है और
उसे उठा सकने और संभाल कर रखने में समर्थ है, तो वह मेरे पास बहुत है। मेरी आध्यात्मिक निधि मेरा सदाचरण का मार्ग ही है। क्या तू उसे क्या तू उनके संग में प्रविष्ट होना चाहता है, जो अपना जीवन मन को संयत करने में लगाते हैं और श्रेष्ठतम आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और जो मिल भी सकता है? राहुल ने दृढ़ता पूर्वक उत्तर दिया, मैं चाहता हूँ। जब सुधोधन ने सुना कि राहुल भी भिक्षु संघ में शामिल हो गया है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। तो अध्यक्ष जी, ये वाला पाठ भी संपन्न हुआ, और इन दोनों पाठों पर अब चर्चा कर ली जाए। जी अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी। हाँ जी जी, चर्चा कर लिया जाए। जी, जी किसी साथी का कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न करें। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम, नमो बुद्धाय जी। सर, मुझे अनुमति है, मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं। जी बिल्कुल। सर, मैं थोड़ा सा अभी जिस पाठ का आपने वाचन किया उसमें मैं जानना चाह रहा था। जी राहुल जैसे उनके पास आते हैं और तथागत बोलते हैं कि मैं तुमको संघ में शामिल करूंगा, तो थोड़ी सी मेरी ये जिज्ञासा है कि अ, इस समय तथागत द्वारा बालक राहुल से ये निवेदन या ये आग्रह क्यों नहीं किया गया कि वो घर पर जाके उनके माता पिता से पहले पूछ के आए कि वो उन्हें धम्म संघ में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे? ये थोड़ी सी मेरी जिज्ञासा थी सर। है जी, राम सुनो मामला बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने किया है। और जो इसमें कहानी लिखी है, वो मेरे मन में भी नहीं बैठ रही है। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों की भावनाएँ फिर से आहत हो जाएँ, क्योंकि भावना का मामला बहुत गंभीर होता है। लेकिन तर्क शक्ति के आधार पर हम जो जिस तरह से समझ सकते हैं कि राहुल माता यशोधरा ने राहुल को क्या कहा होगा? निश्चित तौर पर राहुल माता ने अपने पिता से उत्तराधिकार माँगने के लिए कहा होगा। और उत्तराधिकार का मतलब राज्य की जो निधि है, संपत्ति है, उसी से लोग मतलब निकालते होंगे, लगाते होंगे। तो जब राहुल अपने पिता के पास गया होगा, जो कि अब बुद्ध हैं, और उसके पिता से उसका पिता और पुत्र का कोई संबंध नहीं है, पहली बात हमें ये समझ लेना चाहिए। तो जब राहुल ने अपना उत्तराधिकार माँगा होगा, तो तथागत बुद्ध ने, जो कि सारिपुत्र साथ में चल रहे हैं, उनकी तरफ देखकर वो ये कहते हैं कि मेरा पुत्र मुझसे मेरा उत्तराधिकार माँग रहा है। तो बुद्ध का जो उत्तराधिकार है, बुद्ध की जो संपत्ति है, बुद्ध की संपत्ति में से ही उत्तराधिकार हो सकता है। तो जब उसने उत्तराधिकार माँगा होगा, तो उन्होंने हाँ भर दी होगी कि भई चल ठीक है, मेरे पास जो संपत्ति है, तो मैं तो उसको उस उत्तराधिकारी बनाऊँगा ही। तो वैसे ही सर पर उस्तरा लगाकर और भिक्षु संघ में शामिल कर लिया होगा। और क्योंकि उस समय जो है, ज़ुबान की बड़ी कीमत हुआ करती थी। जिसने जो कह दिया, वो उसको हमेशा उस पर अमल भी करना पड़ता था। बहुत सारे ऐसी कहानियाँ, ऐसे किस्से अभी हम आगे भी सुनेंगे। जो उनका भाई है नंद, उसके बारे में भी देखेंगे कि किस प्रकार की उसकी दीक्षा हुई। तो इस प्रकार जब राहुल ने अपना उत्तराधिकार माँगा, तो वह भी अपने शब्दों से बंध गया, और बुद्ध ने जब उसको उत्तराधिकार दिया, तो वह भिक्षु संघ में शामिल हो गया। अब सोचने वाली बात ये है कि केवल 7 वर्ष की आयु है, और 7 वर्ष की आयु में बुद्ध उससे क्या चर्चा कर रहे हैं, इस पाठ के हिसाब से, इसमें जो लिखा है। तो उससे यही चर्चा कर रहे हैं, उसे समझा रहे हैं कि मेरे पास ये निधि है, कि क्या 7 वर्ष का बालक, अब मुझे नहीं पता, हो सकता है कि उस समय के जो 7 वर्ष के बालक हों, वो इस सब बातों को समझ सकते हों। लेकिन मुझे आज के समय को देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं लगता कि कोई भी 7 वर्ष का बालक ये जो प्रवज्ञा है, इसके महत्व को या इसमें आने वाले कष्टों को समझ सकता होगा। तो जब 7 साल के बालक की भी भिक्षु संघ में
प्रवज्या बुद्ध ने करा दी, तो उसका आघात जो शुद्धोधन को लगा और उन्होंने फिर विलाप किया, शिकायत की बुद्ध से, और उसके बाद ही यह नियम बना दिया कि जब तक घर वालों की अनुमति ना हो, तब तक जो है किसी को भी भिक्षु संघ में शामिल नहीं किया जाएगा। तो यही इसका जो है जवाब हो सकता है। और कुछ आपको इसमें पूछना है, कुछ चर्चा करनी है? साधु साधु साधु। मैं 1 मिनट बीच में आना चाहता हूँ सर। हाँ, बीच में किसके बीच में आना है? यही आपके बीच में। अच्छा। अभी जो आपने पाठ किया जी, उसमें राहुल माता जो हैं वो जी। ही कहती हैं कि जो संघ के बीच में जो व्यक्ति बैठा है हाँ, वह आपका पिता है। हाँ। और इंग्लिश में ऐसा लिखा है, इसका इंग्लिश वाला जब हम पढ़ते हैं, हुँ, इसके पास स्पिरिचुअल ट्रेजरी है, जो अक्षय हुँ। निधि आपने बोला, हाँ, शब्द वही इस्तेमाल अक्षय करिए निधि यहाँ भी। लिखा है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। स्पिरिचुअल ट्रेजरी का ये मालिक है और आप इसके उत्तराधिकारी हैं। आप जाके उनसे अपना हक लो, जो मेरा वो है, अनुमति है। तो अनुमति देके ही माता ने भेजा था। अब माता को ये पता नहीं था कि इनके पास कौन सी निधि है, तो देखिए, माँ जो की शब्द यहाँ आज्ञा पे अनुमति से ही वो आए थे उत्तराधिकारी सब बनने के लिए। जो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि जो राहुल माता है, उसको ये मालूम है कि किस निधि की वो बात कर रही है। जी, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी कोई माता शायद ही होगी, जो अपने पुत्र को जयप्रवज्ञा के लिए भेज देगी। माँ को पता ही नहीं था कि कौन सी निधि लेता है। लेकिन वो बोल भी रही है कि अक्षय निधि है, तो कौन सी अक्षय निधि है बुद्ध के पास? अक्षय निधि हिंदी में आया है, लेकिन इंग्लिश और में जो इंग्लिश है में वो स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल ट्रेजरी है। ट्रेजरी की स्पिरिचुअल बात कर रहे ट्रेजरी। हैं। हाँ, जी, तो उसमें तो जी, क्लियर जी। हो रहा है, बिल्कुल सीधी-सी बात वो कह ही रहे हैं कि हाँ, स्पिरिचुअल ट्रेजरी, यानी कि वो राहुल माता को पता है। तो ये जो जी, है थोड़ा संशय का विषय है कि राहुल हिंदी माता में को और पता इंग्लिश है। में यही दिक्कत रहती है कई जगह। जी, जी, जी। तो माँ ने ये अनुमति दी थी कि जाओ आप उसके उत्तराधिकारी हैं और अपना उत्तराधिकारी प्राप्त करें। तो उन्होंने जी। कहा कि मैं तो ये बूढ़ा व्यक्ति है शुद्धोधन, इसको अपना पिता समझता था। तो नहीं, कि वो हुँ, तुम्हारे पिता के पिता है, तुम्हारे पिता तो वो जी, बैठे हैं जो भिक्षु संघ के बीचों बीच बैठे हैं। ऐसा जी, जी, मामला है जी। भाई, इंग्लिश में हम पढ़ेंगे तो ऐसा आता हुँ, हुँ, हुँ। है। जी, जी। खैर, बहुत जो धम्म माफी चाहता है, हूँ, बीच में आया मैं। नहीं, नहीं, आपका बहुत साधुवाद, आपने बहुत हमें अनुग्रहित किया है बीच में आके जो है, और बीच में आना चाहिए आपको। तो जो धम्म है, धम्म का ये कहानी है, और कहानी से जो है धम्म का ज़्यादा महत्व नहीं है इसमें जो है। तो इसमें धम्म का मामला नहीं है, अब कुछ भी कहानी रही हो, क्योंकि बुद्ध ने जो है अपने जीवन पर ज़्यादा प्रकाश नहीं डाला है, कभी अपने जीवन के बारे में कुछ चर्चा नहीं की है। और ये भी मतलब जो है कई बार शिकायत रहती है कि जो प्रथम संगीति हुई थी राजगृह में, वहाँ पर धम्म पे चर्चा हुई थी, विनय पे चर्चा हुई, लेकिन बुद्ध के जीवन पर कोई चर्चा नहीं हुई। जिसके कारण जो है बुद्ध के जीवन में क्या घटनाएँ घटी, क्या-क्या हुआ, उसका अच्छी तरह से ब्यौरा और सत्यतापूर्व ब्यौरा जो है अच्छी तरह से नहीं मिल पाता है। लेकिन यदा-कदा जहाँ कहीं किसी ने कुछ सुना, तो वो जो इकट्ठा हुआ, उसी से निकाल लेते हैं कि हाँ, ऐसा-ऐसा हुआ था। तो इस प्रकार से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो किसी और साथी का कोई प्रश्न हो, कोई और विचार या विमर्श करना हो तो वो करें। तो मेरे पास जो है काफ़ी प्रश्न हैं आज जो है, क्योंकि अभी हमने जो है 18-19 को एक सम्मेलन किया था आगरा में, तो उसके रिगार्डिंग मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, तो वो मुझे भी चर्चा करनी है। तो यदि इन दोनों पाठों से किसी और साथी के पास कुछ और चर्चा करने के लिए कुछ बात हो तो बताएँ? सर, मेरा निवेदन है, आज का इसी पे करते हैं। 18-19 का प्रश्न हम जो 26 तारीख को रिव्यू मीटिंग रखी है उसमें पूरा रखेंगे। अच्छा, 26 तारीख जी। को रिव्यू मीटिंग है? हाँ, 10:30 बजे चलिए, सुबह उसी कार्यक्रम का रिव्यू है। सुबह 10:30 बजे? जी। अच्छा, सुबह-सुबह तो क्या संडे है, संडे है क्या उस दिन? संडे है, संडे। अच्छा, अच्छा। जी। याद दिला देना मुझे, क्योंकि मैं ध्यान नहीं रखता। जी, जी, जी। दिला देंगे। जी, कोई और साथी बताएँ, चर्चा करें इस पर जो है?
नहीं तो फिर मैं कुछ चर्चा कर लेता हूँ इसके ऊपर जो है। सर एक जिज्ञासा और थी मेरी। हाँ हाँ जी। अ, सर थोड़ा सा मेरी जिज्ञासा ये भी थी कि अध्यात्म की बात आई है, लेकिन जब मैं इंदौर में कुछ युवा साथियों से हमारी डिस्कशन हुई थी पहले, कभी कभी हम थोड़ी बहुत चर्चा करते रहते हैं धम्म के बारे में, बुद्ध के बारे में, तो एक थोड़ा सा ये डिस्कशन निकल के आया था यूथ की तरफ से कि ना हम आस्तिक हैं ना हम नास्तिक हैं, हम वास्तविक हैं, क्योंकि हम मानवता को मानते हैं। जी और स्पिरिचुअलिज्म जो एक शब्द निकल के आया अध्यात्म, तो वो कहीं ना कहीं चर्चा में निकल के आया कि वो सनातनी संस्कृति का शब्द है, अध्यात्म भी एक पार्ट है रिलीजन का। इसको लेके थोड़ी सी मेरी जिज्ञासा थी कि सर स्पिरिचुअलिज्म से यहाँ पर क्या आशय है, या स्पिरिचुअलिज्म से वो क्या समझाना चाहते हैं, क्या बात रखना चाहते थे सर? जी, आपके जो है 2 प्रश्न हैं इसमें। पहला प्रश्न ये है कि ना हम आस्तिक हैं ना हम नास्तिक हैं, हम हैं वास्तविक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हमारे अपने लोग जो हैं इन बातों को समझ नहीं पाते हैं, इन टर्म्स को जानते नहीं हैं, तो उसका उचित यथोचित जो है उत्तर नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण जो है हम लोग जो है दूसरों की बातों को फिर कई बार मानने के लिए मजबूर भी हो जाते हैं। तो नास्तिक जो शब्द है, पूरे संसार के जितने भी आस्तिक कहे जाने वाले लोग हैं, उनकी जो आस्तिक होने से अवधारणा है, वो ये समझते हैं कि जो उनके ईश्वर, अल्लाह, गॉड में जो विश्वास करता है, उसको वो आस्तिक बोलते हैं। और जो उनके ईश्वर, अल्लाह और गॉड में विश्वास नहीं करता है, उसको वो नास्तिक बोलते हैं। अगर उनकी टर्मिनोलॉजी से चला जाए, उनकी बातों को मान लिया जाए, तो इस दुनिया में जो लोग ईश्वर, अल्लाह, गॉड, किसी भी प्राकृतिक शक्ति में विश्वास नहीं करते हैं, वे लोग नास्तिक हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो डेफिनेशन है नास्तिक और आस्तिक होने की, ये सर्वथा गलत है। कि किसी भी प्राकृतिक शक्ति को अगर मानने से कोई आस्तिक हो जाए, तो वो प्राकृतिक शक्ति एक ही होनी चाहिए और सर्वमान्य होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और दूसरी तरफ जो व्यक्ति अपने आप में विश्वास करता है, सत्य में विश्वास करता है, उसको लोग जो नकारने का काम करते हैं, उसको नेगेटिव टर्म से संबोधित करते हैं, उसको नास्तिक कह देते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि जो लोग अपने आप में विश्वास करता है, सत्य में विश्वास करता है, प्रमाण में विश्वास रखता है, वो व्यक्ति वास्तविक आस्तिक है, वो नास्तिक नहीं है। नास्तिक तो वे लोग हैं जो अनुमान पर चलते हैं, जो सत्य को सत्य नहीं कहते हैं, सत्य को सत्य कहते हैं और असत्य को सत्य मान लेते हैं। तो नास्तिक तो वे लोग हैं जो सत्य को नकारने वाले हैं, जो सत्य को स्वीकार करने वाले हैं, सत्य को मानने वाले हैं, वे तो आस्तिक लोग हैं और वास्तविक भी वही हैं। तो इस तरह से इसको समझा जा सकता है। और दूसरा जो आपका प्रश्न था अध्यात्म से रिलेटेड, कि अध्यात्म शब्द जो है हिंदू टर्मिनोलॉजी का है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जो है। जो इसमें एक शब्द अगर इसका संधि विच्छेद करें तो अध्या और तम, आत्म, तो आत्म शब्द जो है आत्मा से बना है। अगर इसको जो है पाली में करें तो अध्यात्म हो जाएगा। तो आत्मा और अत्त दोनों का मतलब जो है सेल्फ से होता है, पहली चीज। लेकिन जो आत्मा की जो परिभाषा हिंदू लोग करते हैं, वो अलग चीज है। और जो अत्त यानी सेल्फ की जो परिभाषा बुद्ध करते हैं, वो अलग चीज है। तो जो आत्मा से संबंधित जो फ्रेजोलॉजी है, उसको हम लोगों को स्वीकार कभी भी नहीं करना चाहिए और उन शब्दों को हमें इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम अक्सर, और अभी भी 18-19 को जो सम्मेलन हुआ था, उसमें बहुत सारे हमारे प्रबोधनकारों ने जो है आत्मा शब्द का इस्तेमाल किया, जैसे महात्मा शब्द। बहुत से लोगों ने तो भगवान बुद्ध के सामने भी महात्मा बुद्ध कहकर संबोधित किया। जबकि हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये जो भगवान बुद्ध के सामने ही महात्मा शब्द का प्रयोग किया जाता है, महावीर को कभी महात्मा कहकर नहीं पुकारा गया, केवल बुद्ध को ही महात्मा कहा। अब महात्मा क्यों कहा, इस चीज को हमें समझ लेना चाहिए कि ये लोग जो हैं बुद्ध को अपनाना चाहते हैं, बुद्ध को अपने में शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि बुद्ध की उपयोगिता भारतवर्ष के लिए बहुत ज्यादा है। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी ये अक्सर यूज करते हैं। इसी तरह से बहुत से लोगों ने शब्द इस्तेमाल किया महात्मा ज्योतिबा फुले। तो हमारे जितने भी महापुरुष हैं, पीछे चाहे किसी ने उसमें महात्मा शब्द इस्तेमाल किया हो, लेकिन जब हम ये जान गए हैं कि जो आत्मा से संबंधित जितने भी शब्द हैं ये हमारी शब्दावली नहीं है, तो हमें उनका त्याग करने का प्रयास करना चाहिए और नई शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए।
तो आत्मा शब्द के स्थान पे अत्त शब्द का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सेल्फ को डिनोट करता है। तो महात्मा को हम जो है महामना कह सकते हैं, और कभी भी जो है महात्मा बुद्ध ना कह के भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध, इस टर्म को जो है ये इस्तेमाल करना चाहिए। जी, साथी और बताइए। साधु साधु साधु। सवाल का जवाब मिला या कुछ उसमें और संशय बाकी है? क्योंकि हो सकता है कई बार जो है कि फ्लो में नहीं आ पाता है पूरा उत्तर जो है। काफी चीजें तो सर क्लियर हो गई है, धीरे धीरे और आपसे संवाद रहेगा जी, सर, तो प्रयास करेंगे। सर जी। थोड़ा और बीच में आऊं मैं? हाँ जी, बिल्कुल, आप आओगे तो और अच्छा मार्गदर्शन होगा। अनुमति चाहता हूँ आपकी। जी। क्या है कि हम अधिकतर उन्हीं शब्दों को जानते हैं जो हमारे पास पहले से होते हैं, उसी के अनुसार हम किसी भी शब्द का अर्थ निकालते हैं। जी, जैसे हम बुद्ध एंड धम्मा की कई एडिशन अलग अलग प्रकाशक के पढ़ेंगे, जी, जो जी। प्रकाशक है या उसके अर्थकार जो होते थे, जिस भाषा का उस पर प्रभाव होता था, वो उसी भाषा के हिंदी में लिखा है। जैसे व्हाट इज रिलीजन, अब इंग्लिश में जी आ गया रिलीजन, तो किसी अर्थकारों ने इसी में लिखा है कि जो उर्दू जानते थे कि मजहब क्या है, और जो उर्दू नहीं जानते थे, जिन पर हिंदी की छाप थी, उन्होंने लिखा है कि धर्म क्या है। तो ये दोनों भ्रांतियां हो गई, जबकि मूल ये शब्द तो क्या है, रिलीजियस। जो हमारे आचार्य जी ने जिन्होंने बहुत अच्छा कैडर दिया था, जी तो एक सवाल मेरा उनसे भी था, क्योंकि मैं सवाल किए नहीं वहां पर, क्योंकि उनका कैडर चल रहा था, बहुत सुंदर कैडर था उनका। जी तो उन्होंने भी जो है इस बात पे जो है आपत्ति जताई थी कि धर्म और धम्म शब्द जो है एक नहीं है। जी उन्होंने उसको अलग-अलग बताया। जी जबकि इस बात पे मैं पूर्व में काफ़ी चर्चा कर चुका हूँ, और जो हमारे साथी ज़ूम मीटिंग में जुड़ते हैं, उनको तो ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि धम्म और धर्म शब्द जो है अर्थ में एक ही हैं। ये जो है भाषा में अंतर है। लेकिन वो जो कैडर बता रहे थे कि धर्म शब्द जो है हिंदू धर्म से संबंधित है। अगर धर्म शब्द जो है हिंदू धर्म से संबंधित है, तो उन्होंने जो है एक शब्द और लिखा था बोर्ड पर, वो था त्रिपिटक। तो जो त्रिपिटक शब्द लिखा था, वो कौन-सी भाषा का है और कौन से धर्म से संबंधित है? क्योंकि अब पाली में तो त्रिपिटक हो जाएगा वो, पाली में तो त्रिपिटक नहीं त्रिपिटक होगा। त्रिपिटक नहीं है, पाली में त्रिपिटक है ना? रहा है ही नहीं है हाँ, पाली। तो आचार्य जी जो है वहाँ पर जो है क्योंकि वहाँ सवाल नहीं उठते थे उनसे जो, और अच्छा भी नहीं था, तो ये चीज़ें वहाँ पे नहीं हुई थी। तो कई चीज़ें उनके कैडर में से मैंने निकाली हैं, और उसी में था कि भई आपके कैडर का विषय क्या है? विषय ऊपर नहीं लिखा गया, लेकिन विषय जो है आपके कार्य के उद्देश्य को परिलक्षित करता है कि आपका उद्देश्य क्या है, उसी के अनुरूप आप कार्य करेंगे। तो उनका जो कैडर का विषय जो मुझे समझ में आया था, वो इस तरह समझ में आता है कि बाबा साहेब को ईश्वर बनाकर सत्ता कैसे प्राप्त की जाए। क्योंकि उनका कैडर जो है मुझे ये लगा कि वो वामसेव के द्वारा तैयार किया गया कैडर है, और वामसेव का एकमात्र लक्ष्य जो है, वो है सत्ता में कैसे आया जाए। साथ में वहाँ पर वो ब्राह्मणवाद का विरोध जो है, ब्राह्मण का विरोध करके कर रहे थे। जैसे कि उन्होंने जो बताया था कि बाबा साहेब ने कोई रेफरेंस वहाँ पे किताब में नहीं दिए हैं, और भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने जो है वहाँ पर कई रेफरेंस के ज़रिए बताया गया कि बाबा साहेब ने कौन-सी बात कहाँ से उठाई। तो क्या इसका मतलब ये है कि बाबा साहेब झूठ बोलते थे, जो उन्होंने रेफरेंस नहीं दिए? क्योंकि बाबा साहेब ने बुद्धा एंड धम्मा जो लिखी थी, वो उनके अपने विचार नहीं है, वो बुद्ध के विचार हैं, और वो बुद्ध के विचार कहाँ से पढ़े हैं? वो त्रिपिटक से पढ़े हैं। और अगर त्रिपिटक से पढ़े हैं, तो उसका रेफरेंस वो ज़रूर देते। लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी बात है, क्योंकि उनका जो अंतिम समय में उन्होंने तैयार किया था ये ग्रंथ जो है, तो वहाँ पर ये कमियाँ रह गई थीं। लेकिन उनकी कभी भी ये इच्छा नहीं रही होगी कि वो रेफरेंसेस ना दें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर उन्होंने रेफरेंसेस जो है भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने रेफरेंसेस वहाँ पे दिए हैं, बताया है कि बाबा साहेब ने कौन-सी बात किस ग्रंथ से उठाई है, तो क्या उन्होंने वो गलत बताई है कि वो वहाँ से ना उठाई हो और कहीं और से उठाई हो? तो इस प्रकार तो हम बोल सकते हैं कि भदंत आनंद कौशल्यायन जी जो है हमें या हमारे समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि वामसेव का सीधा-सीधा टारगेट जो है ब्राह्मण है, और भदंत आनंद कौशल्यायन जी जो हैं, वो भी ब्राह्मण समाज से संबंध रखते थे। जी, चरणदास प्रजापति जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक संक्षेप में चर्चा कर रहे थे। तो ये था बदल सिंह जी। मैं उसी की तरफ जो बताने चाह रहा था, जो नितिन जी ने सवाल किया था अध्यात्म की। जी, जी।
मेरा उसी की तरफ बताना चाहता था मैं। हाँ, तो अध्यात्म का जो बस ये कहते हैं अध्यात्म हो सकता है, या अभी कोई जो शब्द तो ऐसा मिल नहीं रहा है, जब तक उसको इस्तेमाल इंग्लिश करके की समझेंगे। जो अंग्रेजी की डिक्शनरी है, उसके हुँ, एक शब्द के बहुत सारी मीनिंग्स हैं। जी। तो स्पिरिचुअल से मतलब है कि जो मानसिक मेंटली तौर से जो स्ट्रांग है, हुँ, वो उससे ये संबंधित उनका बाबा साहब का वहाँ मुझे समझ के आता है कि जी जो मन को इन्होंने है अपने बस में किया है, हुँ। वो अध्यात्म के ये निधि हैं। मेरा मात्र ये बताने का था। और देखिए इन बातों पे अपन 26 तारीख को करेंगे चर्चा शेष। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अध्यात्म के जब संधि विच्छेद करेंगे, तो एक जो पहला जो हिस्सा है, उसका है संबंध अध्ययन से, अध्ययन, दूसरा है आत्म, और पाली में कहेंगे तो अत्त, यानी कि अपने बारे में अध्ययन करना। जो व्यक्ति हाँ, अपने बारे में अध्ययन करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, तो उसको अध्यात्म कहते हैं या अध्यात्म कहेंगे। अध्यात्म जो शब्दावली है, मुझे ज़्यादा सूट कर रही है, और मैं भी पाली का बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ, बहुत कम जानता हूँ पाली के बारे में। जी, लेकिन जी, जो जी। मुझे सूट कर रही है, वो अध्यात्म शब्द जो है, ये इस्तेमाल करना जो है, मुझे ज़्यादा सूट कर रहा है, अध्यात्म की चलो जगह पे। दूसरा प्रश्न लो। अशोक जी का आ रहा है जी, प्रश्न। जी, जी, जी। जी। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जी, जय भीम, नमो बुद्धाय साहब। सर मेरा एक आपने अभी जो चर्चा की है आचार्य जी के विषय में, जी, थोड़ा जी। सा मैं आचार्य जी को पहले भी सुन चुका हूँ। जी, उनका आशय उस दिन आप भी इस बात को समझते हैं, सभी लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध का जो इतिहास जब ग्रंथ लिखे गए तो उसमें ब्राह्मणीकरण बहुत हुआ। तो बिल्कुल, बिल्कुल। ब्राह्मणों ने अपना बहुत कुछ उसमें अंदर कर दिया, और बिल्कुल, नो डाउट। अब जो मिक्सअप किया गया इतना ज्यादा, तो हमें हकीकत में जो बात थी भगवान बुद्ध की, वो हमें मिल नहीं पाती है। जी, इसीलिए बाबा साहब ने अध्ययन करके अपना अलग से लिखा है, और उदाहरण उन्होंने एग्जाम्पल इसलिए नहीं दिए या उसका रेफरेंस इसलिए नहीं दिया कि तुम फिर उधर घुसोगे, उधर पढ़ोगे। जब उधर पढ़ने जाओगे तो बहुत बड़ा साहित्य है, और उलझ जाओगे, तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। यदि बाबा साहब को आप मानते हो तो उन्होंने जो लिखा है वो फाइनल है, इसीलिए रेफरेंसेस नहीं दिए गए वहाँ। देखिए, जो कोई आदमी किताब लिखता है और वो किताब में अगर कहीं और से कोई विषय वस्तु उठाता है, लेता है और उसका रेफ़रेंस नहीं देता है, तो उसका क्या मतलब समझाया जा सकता है, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। और ये वामसेव का जो कैडर है, मैं वामसेव के कैडर से डिनाई नहीं करता हूँ, उनके उद्देश्य से बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूँ। लेकिन जहाँ तक धर्म की बात है, धर्म जो है विशुद्ध रूप में फैलना चाहिए। धर्म को जो है, धर्म के तरीके से ही फैलाया जा सकता है। आप अगर उसमें उद्देश्य कुछ और रखकर और काम कुछ और करेंगे, उद्देश्य कुछ और है, काम कुछ और करेंगे, तो परिणाम भी कुछ और ही आएँगे। क्योंकि भगवान बुद्ध की ही भाषा है, और जो आचार्य जी बता रहे थे कि धम्मपद भी सही ग्रंथ नहीं है, उसमें भी मिलावट की गई है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि मिलावट की गई है। 1-2 अगर हम जो गाथाओं को पढ़ें और उसको समझने का प्रयास करें, तो उसमें हमें जानना पड़ेगा कि उसमें क्या गलत है। जब तक हमें ये समझ में ना आए कि इसमें ये चीज़ गलत है, ये चीज़ हमें मिसगाइड कर रही है, तब तक हम किसी चीज़ को गलत कैसे कह सकते हैं? और आज हमारे समाज में विद्वानों की कमी नहीं है। खाली एक यह बात कहकर कि ब्राह्मणों ने जो है उसमें काफ़ी घाल-माल किया है, इसलिए हम हर एक धर्म ग्रंथ को जो है नकार दें, और केवल जो है एक धर्म ग्रंथ जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिख के हमें दिया है, वही ठीक ग्रंथ है, उसके अलावा बाकी सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि एक बात और समझी जानी चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा है उस धर्म ग्रंथ को लिखते वक़्त। उन्होंने कहा है कि संक्षिप्तीकरण किया है, कि धर्म को संक्षेप में कैसे समझा जा सके। अब त्रिपिटक को कोई पढ़ने जाए, तो उसको समझ नहीं पाएगा कि क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, और उसको जो है जो असेंबलिंग है उसकी भी ठीक ढंग से नहीं हुई है, जीवनी अच्छी तरह से नहीं मिलती है बुद्ध की जो है। तो और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ब्राह्मणों के द्वारा संस्कृत को अपनाए जाने के बाद बड़े पैमाने पे घाल-माल भी हुआ है। तो वहाँ पर जो भोला-भाला जो व्यक्ति है, हमारा भोले-भाला समाज है, वो गुमराह बड़ी जल्दी हो जाएगा। क्योंकि आज भी देखिए, आज भी हमारा जो पढ़ा-लिखा विद्वान वर्ग है, वो जो भी बात कहता है, उसको वैसे के वैसे ही मान लेने में विश्वास रखता है। और आज भी जितने भी संगठन हैं, जितने भी लोग अपना नेतृत्व कर रहे हैं प्रधान समाज को, हर एक के पीछे भीड़ मिलेगी। जैसे कि उस समय 62 पंथ थे, और 62 पंथ के जो आचार्य थे, कोई भी आचार्य खाली नहीं था, सभी आचार्यों के पीछे भीड़ थी। तो ये स्थिति हमेशा बनी रहती है। इस स्थिति से बचाने के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये जो ब्रीफ में हमें धम्म का जो दिया है,
कि पूरा जो महासमुद्र है त्रिपिटक जो है उसको पढ़ने के बजाय मेरे लोग जो है संक्षेप में इसको पढ़ के जो है धम्म को अति सरलता से जान सकेंगे। लेकिन अगर उसका और गहन अध्ययन करना है तो उसमें और भी बहुत विशालता है धम्म में जो है। अब दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि बुद्धाइन धम्मा में विपस्सना जो कोर्स है, विपस्सना को तो छुआ भी नहीं है, तब उसके लिए क्या कहेंगे कि उसको भी नकार देंगे आप कि विपस्सना की तरफ भी हमें नहीं जाना चाहिए, जबकि विपस्सना के बगैर जो है निब्बान पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो है हमें जो है बहुत बारीकी से समझना चाहिए और किसी भी बात को नकार रहे हैं तो उसके पीछे कारण होने चाहिए। हम कभी इस बात को इनकार नहीं कर रहे हैं। अगर आचार्य जी, आप या कोई भी व्यक्ति कारणों सहित किसी बात पे चर्चा करेगा, तर्क उसके साथ में हम प्रस्तुत करेंगे, तो वो बात हमें माननी ही पड़ेगी जब तक कि उसके प्रति हम कोई तर्क ना उपस्थित कर दें। जब तक हमारे पास किसी बात का जवाब नहीं है तो माननी पड़ेगी वो। अध्यक्ष जी, मैं 1 मिनट में मैं समय चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, मेरी बात आवाज आ रही है? अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी 1 मिनट मेरे लिए अनुमति है। मैं आर्य रवि बौद्ध सदना मध्य प्रदेश बोल रहा हूँ। जी बोलो। हाँ अध्यक्ष जी और सभी वरिष्ठ, सभी महान पुरुषों को नमन करते हुए, आप सभी का सम्मान करते हुए जो आज जो मीटिंग में शामिल है, अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बुद्ध और उनके धम्म को बुद्ध और उनका धम्म ही रहने दिया जाए। इस कार्यक्रम में अनावश्यक बकवास ना शामिल किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं समझ पा रहा हूं कि लगभग 1-2 महीने से बुद्ध और उनके धम्म का प्रबोधन कम होता है, अब बकवास ज्यादा होता है। जिस प्रकार से इस्लाम धर्म के व्यक्ति कुरान पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हैं, पटाक्षेप नहीं करते हैं, जिस प्रकार से हिंदुइज्म लोग भगवद गीता पर किसी प्रकार का पटाक्षेप नहीं करते हैं, उसी प्रकार से हम आपको भी बुद्ध और उनके धर्म को बुद्ध और उनका धर्म ही रहने दिया जाए। कुछ बातें बहुत अच्छी आई हैं, जैसे अभी बादल साहब ने जो जिक्र दिया है, हिंदी और इंग्लिश का उन्होंने कंपैरिजन करके बताया है, ऐसी कुछ बात अच्छी लगती है। लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि 1-2 महीने से जो है इसमें प्रबोधन कम होता है और अनावश्यक कुछ लोग तो अच्छा तर्क पैदा करते हैं और कुछ लोग अनावश्यक तर्क पैदा करते हैं। तो बुद्ध और उनके धर्म के प्रति हमारे सभी बहुजन समाज के लोगों की आस्था बनी रहे, श्रद्धा बनी रहे, महान पुरुषों के प्रति, अब बुद्ध और उनके धर्म के प्रति आस्था श्रद्धा बनी रहे, ऐसा ही हम आप लोग प्रयास करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं यह निवेदन करता हूं और बाकी अध्यक्ष एवं मैं जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनकी बात सिर्फ उद्धार है। इतना कहते हुए वाणी विराम देता हूं। एक बार पुनः आप सभी को सादर नमः, जय भीम, जय प्रभुपाद। जी सर। आगे का प्रोग्राम जारी रखा जाए। जी जी, मुझे लगता है कि हमारा समाज जो है अभी भी जो हिंदू धर्म की जो मानसिकता है वहां से निकल नहीं पाया है और प्रश्न करना, संदेह उपस्थित करना, जिसके लिए हमारे महापुरुषों ने दिन रात एक मेहनत करके और लोगों को जागृत करने का प्रयास किया कि आप जितना प्रश्न करेंगे, जितने संदेह उत्पन्न करेंगे, जितनी जांच करेंगे, उतना ही आपके मानसिक विकास होगा। तो उस तरफ हमारा समाज न बढ़कर अभी जो है जिसे वो श्रद्धा समझ रहे हैं वो अंधश्रद्धा में तब्दील हो जाती है। और मुझे अच्छा लगता अगर हम लोग जो है बहुत अच्छा अध्ययन करके, बहुत अच्छी जांच पड़ताल करने के बाद अगर यही शब्द बोलते, इन शब्दों में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारी जो है हमने कोई जांचा नहीं है, कुछ बात चर्चा नहीं की है, किसी भी बात पर अगर चर्चा करना मात्र से किसी की भावनाएं आहत हो जाती हैं, तो हम में और हिंदू लोगों में कोई फर्क नहीं है। आपने बहुत सी शब्दावली इस्तेमाल करी है, बकवास जैसी शब्दावली इस्तेमाल की है और मुझे बहुत अच्छा लगा है आपकी ये शब्दावली सुन के जो है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप
काफी हद तक जो है धार्मिक हो चुके हैं, धर्म का आचरण करते हैं, इसीलिए आपकी इतनी निर्मल वाणी जो है अभी तक हमें सुनाई पड़ी है और अभिवादन है आपका। लेकिन मैं इस बात से कभी भी सहमत नहीं हूँ कि प्रश्न उपस्थित ना किए जाएँ। मेरी श्रद्धा मैं ये समझता हूँ कि आपसे कहीं बेहतर होगी, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के भीतर, बुद्ध के भीतर, लेकिन मेरी श्रद्धा जो है कभी भी संदेह से परे नहीं होती है, प्रश्नों से परे नहीं होते हैं। मेरे अंदर प्रश्न होते हैं तो अध्ययन के लिए मैं जिज्ञासा मेरे अंदर होती है और मैं आगे जो है अध्ययन करता हूँ उसका, जाँच-पड़ताल भी करता हूँ और जाँच-पड़ताल करने पर ही ज्ञान की वृद्धि होती है, मैं ऐसा मानता हूँ। यदि ये बिल्कुल साथियों सही को बात ऐसा लगता है कि इसमें बकवास हो रही है, तो मैं अनुमति चाहूँगा। नहीं नहीं, मैं इसके लिए आपके साथ हूँ, क्योंकि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए इस स्टेज पर। जो बातें हम सुन रहे हैं, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन उसको ये चीजों को पहले अध्ययन करना चाहिए और फिर बाद उसको सोच विचार करके बोलना चाहिए। तो मैं इस चीज से सहमत हूँ कि हमें अध्ययन करना चाहिए और तर्क की बात करनी चाहिए। मैंने कभी भी बुद्धाइन धम्मा को नकारा नहीं है बिल्कुल सही और बात। मेरी भी श्रद्धा जो है उसके भीतर बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं उसको अपना दिमाग लगा के तर्क के साथ में, जाँच के साथ में ना पढ़ूँ, तो मैं उसको कभी समझ नहीं पाऊँगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हर बंदे की अपनी-अपनी इंटरप्रिटेशन है। मतलब हर लफ्ज़ के 2 मीनिंग होते हैं, तो इंटरप्रिटेशन करना हर बंदे का अपना-अपना दायित्व है, लेकिन उसको गलत इंटरप्रिटेशन नहीं किया जाए। और यहाँ पर हम जो बोल रहे हैं, इसमें जो वासनामा, ये लफ्ज़ यहाँ पर नहीं आने चाहिए। तो मैं सभी साथियों से यही निवेदन करता हूँ कि जो भी बातें हों, वो तर्क के साथ हों और साइंटिफिक वे से हों। थैंक यू, जय हिंद। मैंने कभी ये नहीं कहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ सब कुछ ठीक बोल रहा हूँ। मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन उसके लिए हम अपनी जाँच करें, अपना अध्ययन करें और हम जितना दूसरे को गलत साबित करेंगे, उतना ही हमारा जो है आध्यात्मिक विकास होगा। हमें विकास को अपनाना है, ना कि अंधश्रद्धा को अपनाकर जो है वहीं रुक जाना है। और वाम सेब के किसी भी कैडर से या किशोर साहब के कैडर से मैंने इनकार नहीं किया है, असहमति नहीं जताई है, लेकिन हम लोग उसको अच्छी तरह से समझ पाएँ क्योंकि हम लोग जो हैं लीडरशिप में पड़े हुए लोग हैं, हम लीड कर रहे हैं समाज को, तो हम जो है चीज़ों को बेहतर तरीके से समझें, अच्छी तरह समझें, तभी हम लोगों को अच्छी तरह समझा पाएँगे। जिस प्रकार से किशोर साहब कैडर कर रहे हैं, उसी तरीके से अभी हमारे साथ में 55 लोग जुड़े हुए हैं। 55 के 55 लोग जो हैं उसी क्षमता के साथ में हमारे बनने चाहिए और जब वो राजनीति के लिए कैडर करने जाएँ तो उसका प्रभाव वैसे ही होना चाहिए जैसे किशोर साहब का प्रभाव था, कि उनके कैडर के बाद जो है सभी लोग एक सहमति उनके साथ में जता रहे थे। किसी के माइंड में कोई सवाल नहीं था, कोई कुछ और तरह की संदेह वगैरह नहीं थे। तो इस तरह से हमें तैयार होना पड़ेगा और वो तैयारी जभी हो सकती है जब हम चीज़ों को एक-एक शब्द को, एक-एक वाक्य को अच्छी तरह उसकी जाँच-पड़ताल करके समझेंगे। तो मैं अगर मेरी बातों से किसी को कष्ट पहुँचा है तो उसके लिए मैं क्षमाशील हूँ और अध्यक्ष जी आगे कार्रवाई करें। किसी का हेलो। हैंड रेज़ है? हाँ, मैं नागपुर से शुद्धोधन बड़ौने बात करना चाहता हूँ। जी सर। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपके बात से सहमत हूँ। मेरा कहना ये है कि बुद्धाइन धम्म में ही बताया है कि जो भी बात अपने को किसी ने बताया है, तो वो एकाएक उसको मानना नहीं चाहिए। उस पर चर्चा होनी ही चाहिए। अगर चर्चा होती है तुम्हारे तर्क के कसौटी पर, वो अगर खरी उतरती है तो मानो। तो इसने ये नहीं बताया कि वही हमने बुद्ध ने बताया, धम्म में बताया, जो भी बुद्ध धम्म में बताया है वो बात तुम तर्क पर मान लो और तर्क पर जानने के बाद में अगर वो सबके भलाई के लिए है, सबके कल्याण के लिए है, तो वो बात मानो। तो उस पर चर्चा होनी ही चाहिए। चर्चा होती है तो ही उसका बहुत से जो कुछ हल है, हल निकलता है या उसमें कुछ कमियां होती है, वो भी अपने को दिख पड़ती है और वो कमियां फिर बाद में सुधारी जा सकती है। तो जी, ऐसा बिल्कुल। एकदम एकाएक बोलना कि भाई ये जो कोई प्रश्न उठाते हैं और वो प्रश्न उठाने के बाद में अगर वो प्रश्न फालतू है, तो वो हो सकता है सभी के लिए फालतू है, पर एक उसके लिए तो फालतू नहीं होता है, क्योंकि उसकी जिज्ञासा होती है कि हमें उसका जो मेन अर्थ है वो मिलना चाहिए। तो मुझे तो लगता है भाई कि क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि मैं तो पहली बार आज जुड़ा हूँ आपके साथ में। इसके पहले नहीं जुड़ा था, पर मुझे अभी आपका चर्चा सुनकर बहुत अच्छा इंटरेस्ट आ रहा था कि चलो बहुत अच्छा विश्लेषण हो रहा है, क्योंकि मैंने हमारे
नागपुर में जो बुद्ध धम्म पढ़ा जाता है तो खाली 2-4 पेजेस पढ़ के फिर वो रुक जाते हैं और उसमें कोई चर्चा होती नहीं। जैसा पुढे पाठ मागे सपाटे मराठी में बोलते हैं कि हम आगे आगे बढ़ते हैं और पीछे क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं होता, इस तरह से वो पाठ पढ़ाया जाता है। तो उस तरह से पाठ पढ़ाने से उसमें से कुछ यानी जो बातें अच्छी बातें अपने को अपने जहन में बैठना चाहिए, याद रखना चाहिए, ऐसा कुछ याद रहता नहीं। तो मुझे तो लगता है कि आप जो जिस तरह से कर रहे हैं वो सही है। तो ये मेरी मानना है, बाकी तो जो भी चर्चा होती होगी तो वो चर्चा के हिसाब से आप आगे बढ़े। धन्यवाद मुझे बात रखने के लिए आपने अनुमति दी। धन्यवाद। इसी तरह की समस्याएं हम जो है हिंदू लोगों से फेस करते हैं जब हम कहते हैं कि भाई गणेश कैसे बना, इंसान जी। की गर्दन को काट के हाथी गर्दन कैसे लगा दी। तो जी। तब वो भी कहते हैं कि ये हमारे ईश्वर का मामला है, देवी देवताओं का मामला है, इस पर प्रश्न नहीं करना। तो बिल्कुल। वहाँ भी हम ऐसी समस्या का सामना करते हैं। अब मैं इस बात को कई बार बोलता हूँ कि हम लोग क्योंकि हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाए हैं, तो हिंदू मानसिकता अभी हमारे ज़हन से निकली नहीं है और जो जाँच करने बिल्कुल, की बिल्कुल। प्रवृत्ति अभी आई नहीं है, जिसकी वजह से हमें जी। इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और हम जो है अभी नायक पूजा में फँसे हुए व्यक्ति हैं। हमने बाबा साहेब की जी। जय-जयकार की है, बाबा साहेब की पूजा की है और बाबा साहेब को समझने हाँ, का हाँ। प्रयास नहीं किया कि उन्होंने कितनी कठिन परिस्थितियों में कितना अध्ययन किया है और कितना अध्ययन रह गया है। जो अध्ययन रह गया है उसको कौन पूरा करेगा? माननीय अध्यक्ष जी 1 मिनट अगर मुझे समय मिल जाए तो मैं आप जो बोल रहे हो बराबर है, हिंदू धर्म में प्रश्न माननीय पूछने अध्यक्ष का जी, अधिकार ही मैं नहीं दिया। योगेश गौतम, अगर 1 मिनट समय मिल जाए तो मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलिए। जी जी। संचालक महोदय, हम बोलिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। चर्चा जो सभी को पहली बात जय भीम नमो बुद्धाय, और जो चर्चा बुद्ध और उनके धम्म पे हो रही है बहुत ही अच्छी है और होनी भी चाहिए। बस ये है कि हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि अपने महापुरुषों के ग्रंथ और अपने वरिष्ठ साथियों के सहयोग की बहुत आवश्यकता है, लेकिन संसदीय भाषा का इस्तेमाल जरूर में होना चाहिए। अगर आपको किसी को भी आपत्ति है, किसी भी चीज से या किसी भी बात से समस्या है, थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा अच्छा हो तो ठीक रहेगी। और हर किसी को अपनी आपत्ति जताने की जरूरत है और हमारे सभी साथियों के लगभग सभी साथियों पे मोबाइल होंगे। आप उनसे पर्सनली भी बात कर सकते हो कि और पर्सनली क्वेश्चन पूछोगे तो हो सकता है कोई कितना भी विद्वान टीचर हो, कोई कितना भी अपने विषय का ज्ञाता हो, उस समय जो बता रहा होता है, हो सकता है किसी को कुछ और उसमें से निकालना हो, वो नहीं निकाल पाए, तो उसको पर्सनली बात कर लो। इसमें कोई मान और अपमान की कोई जरूरत नहीं है। इतनी कई सालों से बुद्ध और धम्म का वाचन हो रहा है और क्या मतलब? एक दूसरे से क्वेश्चन करके उन्होंने क्या उस समय की स्थिति क्या रही होगी, अच्छा हम मी सभी बोलत लोग होतो इतने त्यांच्यासोबत. बुद्धिजीवी हैं, हम सभी समझ सकते हैं। इतका तुला आवाज आला? बड़वनी साहब इस मोबाइल को ऑफ करें प्लीज। जी ओके थैंक यू। मोबाइल ऑफ करें, ओ सॉरी म्यूट करें सर। तो सर उस समय की स्थिति को देखते हुए और डॉक्टर बी अम्बेडकर साहब ने भी जाने कहाँ से चीजें उठाई होंगी और उन्होंने भी ये सोचा होगा कि जैसे और भी साथी ने कहा था कि कोई टीका टिप्पणी ना करे, इसलिए उन्होंने ये रेफरेंस नहीं दिए होंगे कि हमारे समाज में पता नहीं आगे चल के और क्या हो जाए। ठीक है, उन्होंने जो सोचा हो। और बड़वनी साहब भी बता रहे हैं बुद्ध और धम्म में ये लिखा है कि एकदम नहीं मानना चाहिए, अपनी तर्क की कसौटी पे किसी चीज को खरा उतारो, तो वही काम कर रहा है। लेकिन एक दूसरे का मान सम्मान रखते हुए, बस प्यार दिल बिल्कुल। में रखते हुए अपनी बात कहनी है। भाषा सभ्य हो, बस शालीन हो, जी प्यार जी भरी जी। हो और मैत्री से हाँ भरपूर हो। जी जी जी। आप चर्चा कीजिए, चर्चा तो अच्छी बात है और लोगों का भी चर्चा माइंड बढ़ता है उससे और लोगों का भी जी विचार बढ़ता है। और सभी के लिए मतलब प्रश्न तो मैं भी कोई अल्टीमेट तो हूँ नहीं हाँ। कि सारी जानकारी मुझे हो। प्रयास होता है कि अध्ययन नहीं सर, करें, कुछ निकाल के लाएँ। हमारे बीच में भी बहुत वरिष्ठ साथी बैठे हैं, वो बोले नहीं है अभी तक। मैं समझता हूँ उनको वो बोलते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि ये इनके अभी बच्चे काम कर रहे हैं, अपना करने दें, वो भी हमें
आंक रहे हैं। ठीक है सर, अब 8:10 हो गया, अध्यक्ष जी उद्बोधन के लिए रखें तो ज्यादा अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय बीएल कदम साहब का आज संचालन था शायद। माननीय भीम प्रकाश जी, आप ही अध्यक्ष जी को बुला लें तो ज्यादा ठीक। अध्यक्ष जी, आपका अध्यक्ष भाषण होना है, कृपया आप अपना अध्यक्ष भाषण दें। के बहुत जी आप संभालेगा। जी जी, आवाज आ रही है ना? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। जी सर। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर भीम अम्बेडकर एवं समस्त मूल निवासी महापुरुषों को नमन। उपस्थित सभी साथियों को नमो बुधाय, जय भीम। अभी हम लोग बुद्ध धर्म के आज का वाचन की समाप्ति की ओर हैं और आज के डेट में जो हुआ वाचन तो सही हुआ, उसके बाद जो डिस्कशन हुआ तो हम उसमें एक लाइन के लिए बोलेंगे कि हम लोग का पढ़ना उद्देश्य नहीं है, हम लोग उद्देश्य है सुधरना, और सुधारने के लिए 3 पूर्व शर्त है। पहला शर्त है सुनना होगा, तीनों स से है, ये खाली एक चीज का हम बताएंगे। स होता है सुनना, और स होता है समझना, और स होता है सोचना, तब लास्ट में होता है सुधरना। तो अभी हम इन चारों कैटेगरी के लोग हैं इस भारत में और हमेशा रहेंगे। किसी भी धर्म में 4 कैटेगरी लोग होंगे। कोई प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, सबका लेवल अलग अलग। उसी तरह से ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसका लेवल है, कोई किसी लेवल पर है। कोई प्राइमरी स्कूल को अगर एमए का विषय पढ़ाएगा तो उनको नहीं समझ में आएगा, अटपटा लगेगा, स्वाभाविक है। इसलिए एक क्लास तो होगा और होना ही चाहिए, और लेवल है अपना। इसलिए सुनने पहला फिर से बताते हैं, 4 गुस्सा हमेशा याद रखें। से सुनना होगा, अभी हम लोग पहले सुन रहे हैं, फिर समझना होगा, इसके बाद सोचना होगा। दुनिया में वही सुधरा है जो सोचा है। बुद्ध ने स्वयं सोचना शुरू किया तो सुधर गए, अम्बेडकर स्वयं सोचना शुरू किया सुधर गए। इसलिए ये थोड़ा बहुत डिस्कशन होना भी चाहिए, और नहीं तो फिर कोई मीनिंगलेस हो जाएगा। तो इसलिए करके डिस्कस होते रहना चाहिए। हाँ, ये है कि जो विषय है, जिस दिन जो वाचन हो रहा है, हमेशा भीम जी बोलते रहते हैं कि भाई जो आज पढ़ाया हुआ उसी पर पूछा जाए। अब लोग जीवन का रहस्य पूछने लग जाते हैं, उसका अलग प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अब समय हो गया है, ज्यादा हम नहीं करेंगे, संक्षेप में यही बोलेंगे कि शब्द का खेल होता रहेगा। हिंदी में कुछ और बोलते हैं, तमिल में कुछ और बोल देंगे, कन्नड़ में कुछ और। भारत में इतना भाषा है, इसलिए भाषा पर हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, ये कंटिन्यू होना चाहिए। और हम लोगों का उद्देश्य है पढ़ना, उद्देश्य नहीं है हमारा। उद्देश्य है कि हम लोग एक दूसरे को देखिए, घर बैठे एक दूसरे से मिल रहे हैं। अभी एक आगरा में कार्यक्रम हुआ, जो आए उसके लिए कितना खर्चा हुआ, समय लगा, अब उतना फायदा हम लोगों को जो घर बैठे जूम पर हो जाता है। इतना बड़ा उपलब्धि, ये तो टेक्नोलॉजी के हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए कि इतना विकसित हो गया है। इसलिए उस सब को छोड़ करके जीवन में एक रहस्य याद रखें कि हमें समता चाहिए, और समता के लिए ना कोई ऊंचा होगा ना कोई नीचा होगा। समता का भाव प्रस्थापित करना ही उद्देश्य हम लोग का है, और बुद्ध धर्म का उद्देश्य यही है, जीवन का उद्देश्य भी यही है, भाईचारा उपलब्ध करना। और भाईचारा के लिए हम लोग एक दूसरे जुड़ रहे हैं, इसलिए करके इसका कोई नहीं है। और ऐसा डिस्कशन हुआ, अब बिल्कुल सही बात बोले योगेश जी कि शब्दों पर कमांड होना चाहिए, बात जरूर है। इसी के साथ हम अपने विचार को विराम देते हैं यहाँ पर। बहुत बहुत साधुवाद। समाप्ति करें। साधु साधु। हेलो, हाँ, सभी साथी सभ्य सत्ता के माध्यम से कार्यक्रम की आज समापन करें। जी, सभी साथी अपने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से सभ्य सत्ता करेंगे और एक साथ करेंगे अपना माइक
सभी लोग खोल लें। सबे सत्ता